हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं रश्मि राउथान आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं शाम के 5 बजे से। तो मैं जा रही हूँ ज़रा चारी। तो चारी मतलब हमारे ग्राम धरियांज का ही चारी भी एक मोहल्ला है और यहाँ रहते हैं हमारे गाँव के 4-5 परिवार। तो मैं जा रही हूँ ज़रा वहाँ हमारे कुछ खेत भी हैं, तो थोड़ा देखने जा रही हूँ कि कैसे कैसे हाल वहाँ के हो रखे हैं। तो चलते हैं। ये है हमारे चारी जाने का खूबसूरत नज़ारा। और हमारे यहाँ का जंगल भी इतना ही नज़दीक है। जैसे हम सड़क से जा रहे हैं ना, तो वहाँ हमारे खेत हैं और आपको दिखा दूँ मैं कि ये ऊपर पूरा जंगल है। तो ये सारा जंगल है। तो कुछ यहाँ से महिलाएं बातें कर रही हैं, लोग यहाँ घास घूस निकाल रहे होंगे, बांध काट रहे होंगे। तो ये यहाँ का जंगल है। और ये यहाँ ऊपर जो है सबसे ऊपर वाली, उसमें भैंस यहाँ चर रही है। जंगलों में रहती है यहाँ की भैंस चरने के लिए। और जो ये सामने है ना, ये है चारी का झरना। तो यहाँ पे आते हैं बरसात में, इतना भयंकर झरना आता है। और आजकल तो अभी नहीं है, लेकिन जुलाई और अगस्त में यहाँ पर इतना बड़ा झरना रहता है। और हमारे यहाँ ना काफल के पेड़, यहाँ देखो सड़क के ऊपर नीचे सब काफल के पेड़ है। मैं आपको दिखा दूँ, यहीं ऊपर पे ये देखो, ये सड़क है और इसके ऊपर भी ना ये काफल के पेड़ है। और इन पे भी अभी कोई काफल दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ ऐसे रहते हैं काफलों के पेड़, नज़दीक नज़दीक, दूर जाने की वैसे ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक चीड़ का पेड़। यहाँ ज़्यादा चीड़ के पेड़ नहीं होते हैं, सिर्फ एक है ये यहाँ पे। और यहाँ पर है हनुमान जी का मंदिर। जय बजरंगबली हनुमान जी। और ऐसी है यहाँ की लोकेशन। तो यहाँ से ना सीधे वो उधर आपको दिखा दूँ मैं, इस साइड पे दिखाई दे रहा है यहाँ से दुर्गा और चोपता। और ये है यहाँ की सुंदर सी वादियाँ, सुंदर से पहाड़। और यहाँ हमारे ना नीचे चारी के शेर में हो रही है रोपाई। तो ये पानी लगा हुआ है, ये पानी जाता है यहाँ से होते हुए सीधे और सीधे वहाँ नीचे शेर में। तो वहाँ ये वहाँ हो रही है रोपाई। तो मैं अब पहुँच गई हूँ जहाँ पर हमारा ये है, मतलब प्लॉट जैसा ही है। यहाँ पर बंजर है सिर्फ घास काटने के लिए। तो यहाँ का नाम है चारी। और यहाँ पर मैं पहुँच गई हूँ। यहाँ पर एक बार बहुत बड़ा वो आया था, फ्लड आया था। तो इससे जो है यहाँ पर ये सारा ऊपर से आया था और सीधे यहाँ नीचे तक ये सड़क भी बंद हो गई थी। तो ऐसा हो रखा है यहाँ सारा है। तो ये सारा घास काटने के लिए, लेकिन किसी ने अभी काटा नहीं, तो इतना घास हो रखा है। यही बोलती हूँ मैं कि यहाँ ना घास की कमी नहीं होती है। यहाँ जहाँ देखो वहाँ घास ही घास है। तो यहाँ पे मिले हैं भाई साहब। तो मैंने पहचान को तुम पे यहाँ मिले हैं मुझे बस्किदार के भाई साहब। तो मैंने तो पहचाना नहीं, लेकिन इन्होंने पहचान दिया। तो ये अच्छा। तो मैं पहुँच चुकी हूँ यहाँ पर चारी अपने मरड़े में। तो यहाँ के लिए बोलते हैं हम मरड़ू। तो ये मरड़ा तो टूट रखा है, मतलब गौशाला टूट रखी है, पुराने ज़माने की रही होगी। हमारे सास ससुर के भी सास ससुर लोगों ये समय की थी यहाँ। तो ये सारी
टूट रखी है। और यहाँ हमने जो है कुछ अगले साल रखे थे कुछ पत्थर, यहाँ पर हैं इतने पत्थर। तो ये यहाँ पर पत्थर हमने यहाँ पर जमा कर रखे हैं। और ये है यहाँ पर खदरा। तो पहले के ज़माने में ऐसे खदरे हुआ करते थे। यहाँ ऊपर है मतलब मेरे बड़े जेठ जी औरों की गौशाला, तो वहाँ उन्होंने बना रखे हैं 2 कमरे। और यहाँ भी ये इतने घने बांज के पेड़ है, सब जगह बांज के पौध ऐसे पाल रखी हैं ऐसे। तो जितना मैंने ये इनके पास दे रखा है, तो इन्होंने तो यहाँ कांटे कोटे काट के साफ कर रखा है। और इधर जितना ये नहीं काटते हैं तो देखो इतने कांटे हो रखे हैं। अगले साल तक नहीं थे, क्योंकि अगले साल तक उधर तक सारा यही काटते थे आयुष और चारी वाले ससुर जी और लोग। तो यहाँ कांटे नहीं हो रखे थे, ऐसी झाड़ियाँ नहीं हो रखी थी, बिल्कुल इन्होंने यहाँ साफ कर रखा था। और अब ऐसी इन्होंने यहाँ तक छोड़ दिया है, तो सारी ऐसी झाड़ियाँ हो रखी हैं। तो कभी ना मैं जब मेरी शादी हुई तो मैंने 5-6 साल तक मैंने ये खेत भी किए रहते थे। और यहाँ मेरी बहुत ही अच्छी दाल होती थी, और इसमें पूरा खेत में हल्दी होती थी और मिर्च और दाल अच्छी होती थी। ये पूरे खेत मैंने किए रहते थे। और अब पड़ गए हैं ये बंजर। तो पहुँच गई हूँ यहाँ पर सड़क में। और यहाँ से ऊपर यहाँ देखो, यहाँ जाने के लिए ना लोगों ने रास्ता बना, यहाँ गाय भैंस भी जा रहे हैं और इसको निकाल रहे हैं। तो ये सड़क से इतनी दूराई पर ये ऊपर है। यहाँ नीचे भी दिव्या औरों ने बना रखी हैं गौशालाएँ। ये टीन सेट और ये भी टीन सेट का कमरा जैसा बना रखा है। और ये बना रखा है वो छप्पर जैसा भैंसों के लिए, ये ऐसा बना रखा है। और यहाँ रहती हैं भैंस। अब बाद आजकल तो नहीं है, लेकिन आजकल भैंस रहती हैं घर में। और अब जब बरसात होगा मतलब वो दिन बस क्याल, तो तब यहाँ रहती हैं। अब मैं आ गई हूँ सड़क में, और अब मैं थोड़ा चलती हूँ उधर चारी वाली जी औरों के यहाँ। तो देखते हैं यहाँ वहाँ घर भी हैं कि नहीं हैं थोड़ा। और जब यहाँ तक आई हूँ तो थोड़ा उनसे भी मिल लेती हूँ, क्योंकि 1 महीना मुझे पूरा होने वाला है। तो इस बार मैं वहाँ कभी नहीं आई, नहीं तो मैं जैसे घर आती हूँ तो एक दिन वहाँ आ जाती हूँ उनको मिलने। तो आज मैं पहली बार आ रही हूँ इतने दिनों में। इनके आरू के पेड़ और इन पे खूब आरू आ रखे हैं। तो मैं पहुंच चुकी हूँ चारी, और यहाँ पर जी और लोग तो हैं नहीं, सूजी औरों की मकान। तो मैं यहाँ आई हूँ और अभी यहाँ काम पूरा होना बाकी है। तो ये बनी है इनकी मकान, इस पे बने हुए हैं 3 कमरे। और यहाँ बनेगा अब किचन। और यहाँ पर चल रही है इनकी भेड़, मतलब हम गढ़वाल में बोलते हैं भ्योरू हैं। इन्होंने इतने संतरे और यहाँ लगा रखे हैं मिर्च। और यहाँ हो रखा है अभी इस गांव में सिर्फ एक ही कटहल का पेड़ हो रखा है। तो ये हो रखा है कटहल का पेड़, जो सुयो नहीं ये हो रखा है यहाँ का। पहले तक तो ये बार बार सूख रहा था, लेकिन इस साल ये खूब हरा हो गया है। शायद दूसरे साल से लग जाएंगे इस पे कटहल। और यहाँ पर दिखा दूँ मैं आपको, यहाँ पर इतने जैमिर हो रखे हैं। तो ये होते हैं आजकल खट्टे खट्टे अच्छे हो रहे हैं। मतलब सर्दियों में तो बहुत खट्टे होते हैं, लेकिन अच्छे हो रहे हैं आजकल। मैं प्रणाम, ठीक है तुम सभी। और यहाँ पे बैठा हुआ है एक डॉगी भी, बाप रे काटोल तो नहीं हो। आम के पेड़ भी हो रखे हैं। वैसे यहाँ आम होते तो नहीं है, पर यहाँ पे एक पेड़ हो रखा है। देखते हैं कि इस पे आम आते हैं कि नहीं। पहुँच चुकी हूँ यहाँ पर छोटे ससुर जी औरों के यहाँ पर। तो यहाँ पर है इनकी मकान, और यहाँ पर बैठे हुए हैं काऊ निहारिका, सब बैठे हुए हैं यहाँ कुर्सी में। अब ससुर जी ने यहाँ बांध रखी है चुफली, बांध रखा है इन्होंने टीन सेट जाली वाला मुर्गों के लिए। तो यहाँ अगले साल तक खूब कुखड़े थे कुछ लोया सुधो। उन्होंने केले संतरे अखरोट सब चीज ऐसे लगा रखे हैं। और सब्जी यहाँ काफी होती है, पर इस साल कुछ ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुछ है नहीं। यफुन बाजन के लिए लोग निहारिका यफुन भी यफुन या नन छो घास हाँ अच्छा और यहाँ पे बांध रखा है इन्होंने घोड़ा भी। तो ये इनका जा रखा था केदार, तो ये आ गए हैं केदारनाथ से घर। और यहाँ पर ये बांध रखा है, और यहाँ पर आग जला रखी है इसको मच्छर न खाएं।
और ये है इनकी गौशाला और इसमें हो रखा है इसको उसका पेड़ बहुत बड़ा ही। और ये नीचे यहाँ कद्दू की बेल भी खूब बड़ी बड़ी हो रखी हैं। तो ऐसे है यहाँ की लोकेशन, बहुत ही सुंदर। और देखो शांत वातावरण और इधर तक भी पूरा खुला का खुला है। और यहाँ इनके गाय भैंस रखने के लिए बहुत ही अच्छा। और यहाँ पे ये हो रखा है म्योलो का पेड़। और यहाँ अंदर शायद बांध देखे हैं बैल। तो आज मैंने कर दी है चारी की सैर भी। तो बहुत दिनों से बोल रही थी मैंने चारी जाना है, लेकिन नहीं आ पाई। तो आज मैं आ ही गई हूँ। यहाँ लगे हुए हैं ऐसे बैंगन, ये देखो ये झकझोर हो रखे हैं। इस पेड़ पे भी, इस वाले पे हैं ऐसे वाले और वो वाले हैं ऐसे वाले। तो ये देखो सब पेड़ों पे यहाँ ऐसे लगे हुए हैं बैंगन। यहाँ काफ़ी सब्जी होती है और काफ़ी मेहनती हैं। बाय बाय बोल कुछ, चल सियारी चल। ओ तो चलते हैं अब आगे के लिए। और अब जी और भी आ गया खेत से घर। तो ये बैठे हुए थक कर ऐसे, और चाय चुई भी हमने पी ली है। तो अब मैं चलती हूँ घर के लिए क्योंकि अंधेरा भी होने लग गया है। चला ठीक चल दो। यहाँ पर है ससुर जी और की 2 भैंस और कछन भीतर और 4 भैंस है अंदर। तो मैं अभी बाहर की दिखा रही हूँ क्योंकि अंदर हो गया अंधेरा। हूँ मैं यहाँ से नीचे और मुझे मिला है इतना बड़ा थैला और इसमें है कुछ जैमीन और कुछ है इसमें प्याज। और अब मुझे डर भी लगने लग गई है। दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं रश्मि राथान मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड।